बारे में बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें आज बुलाया है। शीतल जी के 2 बेटे हैं, अनीश और केतन। उनके बड़े बेटे से तो मेरी नताशा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन केतन के लिए वो अभी भी लड़की ढूंढ रही हैं। मैंने उन्हें हमारी सेजल की तस्वीर दिखाई थी तो उन्हें सेजल काफी पसंद आई और वो तुमसे और सेजल से मिलना चाहती हैं। सच कह रही हो? इसका मतलब अब मेरी भी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाएगी? मैंने तो उनके सामने सेजल की बड़ी तारीफ करी। उन्हें तो सेजल पसंद भी आ गई। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे मिल रही हैं। क्या पता तुम्हारी सेजल और मेरी नताशा का एक ही मंडप में ब्याह हो जाए। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि शादी के बाद भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। शारदा हमेशा अपनी बेटी के साथ साथ उमा की बेटी का भी काफी सोचती, लेकिन इससे तो उमा को कोई मतलब ही नहीं था। कुछ दिनों में शीतल उमा और सेजल से मिलती है और अब लगे हाथ सेजल का रिश्ता भी केतन से हो जाता है और अब दोनों ही बहनों की एक ही मंडप में शादी होने की बात तय होती है। सेजल बेटा, माना तेरी शादी में 2 महीने हैं, लेकिन कब बातों बातों में 2 महीने गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कह रही हूँ हम कल से ही तेरी शादी की शॉपिंग शुरू कर देते। सबसे जरूरी चीज तेरी शादी का लहंगा लेना है। मैंने तो 1-2 लोगों से बात भी कर रखी है। मेरी शादी का लहंगा हम लेंगे? नहीं, बल्कि मैं अपनी शादी की ड्रेस डिजाइन करूंगी। सेजल बेटा, ये तो क्या कह रही है? तू अपनी शादी की ड्रेस खुद बनाएगी? हाँ माँ, आजकल तो इतनी सारी लड़कियाँ अपना शादी का मेकअप खुद करती हैं, तो क्या मैं अपनी शादी का लहंगा खुद नहीं बना सकती? हाँ, आपकी बेटी कोई छोटी मोटी टेलर नहीं है, बल्कि डिजाइनर है, डिजाइनर। किसने सोचा था कल तक जो नताशा अपनी गुड़िया के लिए लहंगे बनाती थी, आज वही अपनी शादी का लहंगा बनाएगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी की बनाई हुई शादी की ड्रेस सभी को पसंद आएगी। अगले दिन नताशा अपनी शादी में लाए हुए खुद अपनी ड्रेस को डिजाइन करने की बात सेजल को बताती है। क्या कहा तूने? तू अपनी ब्राइडल ड्रेस खुद बनाएगी? हाँ, मैं अपनी ब्राइडल ड्रेस खुद बनाऊंगी और मैं कोई सिंपल सा लहंगा नहीं बनाऊंगी। मैं तो एकदम अलग ड्रेस बनाऊंगी। मेरी ब्राइडल ड्रेस देखकर सब चौंक जाएंगे। ये मुझसे हर कंपटीशन में जीतती है, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं जीतने दूंगी। मैं इससे अच्छा अपनी शादी का ब्राइडल ड्रेस बनाऊंगी। सेजल घर आकर अपनी माँ को खुद ब्राइडल ड्रेस बनाने की बात बोलती है, जिसे सुन बेटा, तूने काफी अच्छा फैसला किया है। तू अपनी शादी की ड्रेस ऐसे बनाना कि हर कोई तुझे ही देखे और उसे तो कोई भाव भी ना दे। इस बार तो तुझे जीतना ही होगा। हाँ माँ, आप उसकी फिक्र मत करो, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। शादी को अब ज्यादा दिन नहीं रहे थे, जिसके चलते नताशा अब घर में ही डमी लगाकर उस पर अपनी शादी की ड्रेस बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। इस पर अब एम्ब्रॉयडरी करूं या स्टोन लगाऊं? स्टोन तो हर कोई लगाता है। मैं अपने ब्लाउज पर एम्ब्रॉयडरी करूंगी, पर ग्रीन और क्रीम कलर का धागा नहीं है मेरे पास। लगता है मंगवाना पड़ेगा। नताशा अपने कमरे में ब्राइडल ड्रेस को तैयार कर रही होती है कि तभी नताशा से मिलने सेजल उसके कमरे में आती है। अरे सेजल, तुम? अरे भूल गई तुमने मुझे बुलाया था। तुम्हें सामान लेने के लिए जाना था ना ड्रेस का। हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे कुछ मटेरियल लेना था। तुम्हें भी इसकी शॉपिंग करनी थी। बस 5 मिनट रुको, मैं